जब समझ आता है तब याद रह जाता है, और जब याद रह जाता है तब एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं। यह है एनिमेटेड पाठशाला, जहां हिंदी के चैप्टर्स सिर्फ पढ़े नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का एनिमेटेड लेसन। कर्तव्य वह कार्य है जिसे करना हमारा परम धर्म है। यह हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। घर के बड़े सदस्य बच्चों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। कर्तव्य का पालन न्याय पर आधारित होता है और यह सामाजिक व्यवस्था का आधार है। कर्तव्य केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामाजिक भी होते हैं। माता पिता का बच्चों के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। पड़ोसियों का एक दूसरे के प्रति भी कर्तव्य होता है। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति भी कर्तव्य होता है। समाज कर्तव्यों से भरा है, जो सह अस्तित्व और सद्भाव सुनिश्चित करता है। मनुष्य के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे अच्छे और बुरे कार्यों के प्रति सजग करती है। यह शक्ति हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। जब हम अपने अंतर्मन के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमें डर और बेचैनी महसूस होती है। यह आंतरिक असंतोष हमारे मन की शांति भंग कर देता है। इसके विपरीत अंतर्मन की बात मानने से हमें शांति और खुशी मिलती है। कर्तव्य पथ पर चलते समय कई बाधाएं आती हैं। इनमें चित्त की चंचलता एक प्रमुख बाधा है। मन की निर्बलता भी कर्तव्य पालन में रुकावट डालती है। उद्देश्य की अस्थिरता व्यक्ति को भटका सकती है। ये बाधाएं व्यक्ति को आलस्य और स्वार्थपरता की ओर ले जाती हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में आत्मा के भले बुरे काम होते हैं। दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता भी इस मार्ग पर मौजूद होते हैं। यदि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। यदि हम आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं, तो आलस्य हमें घेर लेता है। स्वार्थपरता के कारण हम न्यायपूर्वक कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में गहरा संबंध है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सत्यता का व्यवहार करता है। यह सत्यता उसके कर्मों और वचनों में भी दिखती है। जीवन में सत्यता को सर्वोच्च स्थान देना उचित है। सत्यता हमें धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता करती है। संसार के सभी पापों में झूठ को सबसे बुरा माना जाता है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता जैसे कारणों से होती है। झूठ कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे बातों को छिपाना, भेद बदलना। झूठी हाँ में हाँ मिलाना भी झूठ के ही प्रकार है। प्रतिज्ञा पूरी न करना और सत्य न बोलना भी झूठ के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होती है और लोग उससे घृणा करने लगते हैं। सच्चा व्यक्ति दिखावे और आडंबर से हमेशा दूर रहता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें बड़े निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती। न्यायपूर्वक काम करने से हमें जीवन में स्पष्टता मिलती है। सत्य का पालन करने से हमें जीवन भर संतोष और सुख मिलता है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ रटना नहीं, समझना सिखाया जाता है। यह एनिमेटेड पाठशाला है, सीखना आसान बनाएगा।